আদানীৰ বাবে কিয় ইমান দৰদী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী? আদানীক কিয় সুৰক্ষা দি আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে? সঁচাকৈয়ে আদানীৰে গভীৰ বন্ধুত্ব আছেনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ? সঁচাই বন্ধু আদানীৰ প্ৰতি ইমান নিস্বাৰ্থনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী? নিজৰ পত্নী, মাতৃ আৰু ভাতৃৰ বাবে একো নকৰা মোদীয়ে আদানীৰ বাবে বিনা স্বাৰ্থত কিয় সুৰক্ষা দি আহিছে? अभी कुछ दिन पहले बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता मिला मेरे को, उससे काफ़ी लंबी चर्चा हुई मेरी, और उसने जो जो बातें बताई वो इतनी चौंकाने वाली थी कि आप सब सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने मेरे से पूछा कि केजरीवाल जी आपको क्या लगता है, मोदी जी अडानी की इतनी मदद क्यों करते हैं? मैंने कहा दोस्त हैं दोनों इसीलिए करते हैं। कहते बस इसलिए। कहता मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा, अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करा, उनके भाई गुजरात में रहते हैं उनके लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं करा, राजनीतिक गुरु के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त पे इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसी भी क्या दोस्ती है? आज के ज़माने में कौन कोई भाई के लिए कुछ नहीं करता, दोस्त के लिए कौन करता है? तो मैंने कहा फिर क्या मामला है? कहते आप खुद सोचो, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, चारों तरफ थू थू हुई, पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रुप। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी हैं कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो 2 मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। अभी भी उसको बचाने में लगे हुए हैं। कभी एसबीआई को कह रहे हैं इसको पैसे दो, आज अखबार में आया पीएफ वालों को भी बोला इसको पैसे दो। सारी एजेंसी अभी भी उसको पूरी तरह से उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं भी अचंभे में रह गया कि मामला तो कुछ अलग ही है। क्यों ऐसा भी क्या दोस्त हो गया कि दोस्त डूब रहा है और फिर भी उसको पूरी तरह से इतना बड़ा पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन के लिए तो परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई आसपास वाला अगर कहीं वो तो आदमी कह देता है यार मेरे से मिलना बंद कर दियो कल से, वो उसको अभी भी बचाने में लगे हुए हैं। এই প্ৰশ্ন দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখ্য আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। এই জটিল প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দি দেশৰ ৰাজনীতিত বিস্ফোৰণ ঘটাইছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দেশবাসীৰ বাবে এই জটিল প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ অতি সহজভাৱে দি গৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কয় যে এজন প্ৰভাৱশালী বিজেপি নেতাই তেওঁক এই জটিল প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ অতি সহজে দিছে। আদানী গ্ৰুপত লগোৱা সকলো পইচাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। আদানী কেৱল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এজন মেনেজাৰহে। আদানীক সন্মুখত ৰাখি মোদীয়েহে পইচা বিনিয়োগ কৰি আহিছে। আদানী ডুবা মানেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ডুবন। যিদিনা আদানী ডুবিব সেইদিনাই ডুবিব মোদী। আদানীয়ে বিশ্বৰ দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি হোৱাৰ দিনা प्रधानमंत्री मोदी है विश्व द्वितीय धर्नाढ्य व्यक्ति होइसिल। अडानी तो केवल फ्रंट है। अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अडानी केवल फ्रंट है। अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। দিল্লীৰ বিধানসভাৰ চলিত অধিৱেশনত ভাষণ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালে কয় যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত এতিয়া মোদী বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি হোৱাৰ দুৰাকাংক্ষা জাগিছে।
আদানী গ্ৰুপত সকলো পইচা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিনিয়োগ কৰা বুলি জানিব পাৰি কেজৰিৱালে আচম্বিত হোৱা বুলিও উল্লেখ কৰিছে। মোদীয়ে শ্ৰীলংকালৈ গৈ তেতিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজাপাকছেক দাবী ধমকি দি যিটো গ্ৰীণ প্ৰজেক্ট আদানীক দিয়াইছিল সেইটো আচলতে আদানীক দিয়া নাছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজেই লৈছিল। এই আদানী প্ৰজেক্ট নহয়, এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰহে প্ৰজেক্ট। বাংলাদেশলৈ গৈ 1500 মেগাৱাট বিজুলীৰ প্ৰকল্পটো আদানীৰ নামত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিজেই লৈছে। এই প্ৰকল্পৰ যোগে 25 বছৰ ধৰি বিদ্যুৎ বিক্ৰী কৰিব খুদ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ইছৰাইললৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিৰে যি ব্যৱসায় আদানীয়ে লাভ কৰিছিল সেয়াও আদানীৰ নহয়, সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিজৰহে ব্যৱসায়। मोदी जी श्रीलंका गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति राजापाक्सा हैं। राजापाक्सा को मोदी जी ने जबरदस्ती करके वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। क्यों दिलाया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कोई विदेश जाएगा तो वहां की किसी एजेंसी को जबरदस्ती करके अपने भाई को, रिश्तेदार को ठेका दिला के आओगे क्या? ऐसे कोई करता है क्या? मोदी जी ने जबरदस्ती राजापाक्सा के ऊपर प्रेशर डाल के वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। अडानी को नहीं दिलाया, खुद लिया वो प्रोजेक्ट। वो मोदी जी का प्रोजेक्ट है, वो अडानी का प्रोजेक्ट नहीं है। और ये मोदी जी बांग्लादेश गए, बांग्लादेश वालों को बिजली खरीदनी थी, 1500 मेगावाट बिजली 25 साल के लिए। मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट भी अडानी जी को दिला दिया। अडानी को नहीं दिलाया, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट खुद लिया। 25 साल तक 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रोजेक्ट बांग्लादेश का, वो भी मोदी जी ले आए अपने नाम पे। इजराइल गए, इजराइल के साथ भारत ने कई सारे रक्षा सौदे किए, रक्षा सौदे, वो सारे के सारे रक्षा सौदे अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने खुद लिए। দেশত নিলাম হোৱা 6টা বিমানবন্দৰো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লৈছিল। মাত্ৰ 1.5 বছৰত দেশৰ বিমানবন্দৰৰ 30% ব্যৱসায় মোদীৰ হাতত। ইডিৰ বন্দুক দেখুৱাই আনৰ ব্যৱসায়ো কব্জা কৰি লৈছে মোদীয়ে। অম্বুজা আৰু ACC চিমেণ্টৰ দুয়োটা প্লাণ্টকে কব্জা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 2014ত আদানী অৰ্থাৎ মোদীৰ মুঠ সম্পত্তি 50,000 কোটি আছিল। 7 বছৰৰ পাছত তেওঁলোকৰ সম্পত্তি হ'লগৈ 11.50 লাখ কোটি টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আদানীৰ নামত কয়লা আমদানি ব্যৱসায় লোৱাৰ বাবে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ আমদানিকৃত 10% কয়লা ক্ৰয় কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। কেজৰিৱালে কোৱা মতে আমদানিকৃত কয়লাৰ প্ৰয়োজন নোহোৱা ৰাজ্যসমূহকো কয়লা ক্ৰয় কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মোদীৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। ৰাজ্য চৰকাৰে 10%ৰ অধিক কয়লা মোদী আদানীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব লাগিব। ইফালে 2800 কোটি টকাৰ কয়লা দেশৰ বিভিন্ন খনন ক্ষেত্ৰৰ পৰা মোদীয়ে বিনামূলীয়াকৈ লৈ যায়। अभी 2-3 साल पहले 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई प्राइवेटाइजेशन के लिए। सरकार ने उनकी नीलामी करी, भाई प्राइवेट प्लेयर आके लो। उसमें एक कंडीशन थी कि उसी को दिया जाएंगे ये एयरपोर्ट जिसने पहले एयरपोर्ट का काम कर रखा है। हर सरकारी ठेके में होती है, हम सड़क बनाते हैं, कहते हैं भाई सड़क, जिसको ठेकेदार को सड़क बनाने का एक्सपीरियंस है उसी को दिया जाएगा। हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम कहते हैं भाई ये पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, हम कहते हैं भाई जिसने WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इतने लगा रखे हैं उसी को दिया जाएगा। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, हम कहते हैं जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का है, उसी को। इसमें भी ये कंडीशन थी कि जिसने इतने साल तक एयरपोर्ट चलाने का काम कर रखा उसी को दिया जाएगा। अब अडानी ने तो कर नहीं, मोदी जी ने तो कर नहीं रखा था, अडानी ने तो कर नहीं रखा था, तो क्या करते? आखिरी मोमेंट पे वो कंडीशन हटा दी गई, बोले कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 6 एयरपोर्ट नीलामी पे थे, 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने वो खुद 6 के 6 एयरपोर्ट खुद अपने नाम कर लिए। आज 2021 नवंबर में एयरपोर्ट टेक ओवर किए, 2023 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के अंदर आज एयरपोर्ट का 30%, पूरे देश का एयरपोर्ट का जितना धंधा है, बिजनेस है, उसका 30% बिजनेस जो है वो मोदी जी के पास है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके बंदूक यहां रख के लोगों की फैक्ट्रियां छीनी जा रही हैं। मतलब 10 अक्टूबर 2018 को 10 अक्टूबर 2018 को कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई और 6 अप्रैल 2020 को 1.5 साल बाद वो पूरा एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया।
उसके यहाँ बंदूक रख के उसको कहा या तो दे दे और या जेल। तो वो अडानी ने नहीं खरीदा, वो मोदी जी के पास चला गया कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट। 10 दिसंबर 2020 को एसीसी और अंबुजा सीमेंट पे रेड हुई और 2 साल बाद 16 अक्टूबर 2022 को दोनों सीमेंट प्लांट मोदी जी के पास चले गए। 2020 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट का मालिक था जीवीके, उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड हुई, एफआईआर हुई और 1 महीने बाद मुंबई एयरपोर्ट जो है वो मोदी जी के पास चला गया, अडानी के पास चला गया। तो ईडी और सीबीआई पे रेड कराते हैं, उसको धमकाते हैं फैक्ट्री वाले को, कंपनी वाले को कि या तो जेल जा और या तेरी फैक्ट्री हमको दे दे। ने अभी थोड़े दिन पहले ऑर्डर निकाला कि सारे जितने पावर प्लांट हैं, जितनी राज्य सरकारें हैं, पंजाब सरकार की हमारी जो सरकार है उनके पास भी ऑर्डर आया, सारी सरकारों को जितना उनका कोयले की रिक्वायरमेंट है उसमें से 10% कोयला इंपोर्टेड इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इंपोर्ट केवल मोदी जी करते थे, अडानी करता था। तो इसका मतलब आपको 10% अपना कोयला कंपलसरी, जरूरत नहीं है आपको कोयले की, लेकिन 10% कोयला आपको अडानी से खरीदना पड़ेगा। हमारे देश का कोयला 2000 रुपये टन है, इंपोर्टेड कोयला 20,000 रुपये टन है। 10 गुना दाम के ऊपर आपको अडानी से यानी कि मोदी जी से कोयला खरीदना पड़ेगा। हमें अडानी जी की यानी कि मोदी जी की जायदाद 50,000 करोड़ की थी। 7 साल बाद इनकी जायदाद हो गई 11.5 लाख करोड़। मोदी जी इतना पैसा लेके कहां जाओगे? 11.5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद, 7 साल में इतना लूट लिया आपने देश को। মুঠৰ ওপৰত কেজৰিৱালৰ মতে যোৱা 7টা বছৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু আদানীয়ে দেশৰ সকলো ক্ষেত্ৰতেই লুটি এই সম্পত্তি গঢ়ি তুলিছে। কেজৰিৱালৰ এই বিস্ফোৰক অভিযোগৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বিজেপিয়ে কি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। কিন্তু আদানীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হোৱা গুৰুতৰ অভিযোগৰ পাছতো মোদী চৰকাৰে তদন্ত নকৰি নিশ্চুপ হৈ থকাটোৱে কেজৰিৱালৰ এই অভিযোগসমূহৰ সত্যতাকে প্ৰতিপন্ন কৰে নেকি? এই প্ৰশ্নই এতিয়া দেশৰ জনতাৰ মাজত বাৰে বাৰে উদ্ৰেক হৈছে। ভিডিঅ' প্ৰকৃত দাসৰ সহযোগত নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।